Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our channel Commerce Classes. आज हम करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम. लास्ट लेक्चर में हमने किया था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने किया था सिंगल एंट्री सिस्टम या ट्रेडिशनल एंट्री सिस्टम. इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम मॉडर्न एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं. मॉडर्न एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे कि कल आपको बताया गया था कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दो एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. जब हम उन दोनों अकाउंट्स की जो भी हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उन दोनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम. सिंपल एक एग्जांपल से देखते हैं पहले कि ए सेल्स फर्नीचर टू कृष्णा फॉर ₹1000. अब देखो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं. हम ए पर्सन लेते हैं. ए सेल्स फर्नीचर टू कृष्णा फॉर 1000. अब कौन कौन से अकाउंट आ गए? एक तो ए पर्सन आया, फर्नीचर आया, कृष्णा, और 1000 क्या आ गया हमारा? कैश. हम कैश की बात कर लेते हैं. मान लो कैश में हमने उसको सामान दिया. पर्सन ए ने क्या किया? पर्सन का नाम क्या है? उसने फर्नीचर बेचा कृष्णा को 1000 रुपये का. अगर हम ए पर्सन का देखें तो ए पर्सन के पास से गया क्या और क्या आया? अगर मान लो ए की बुक्स बना रहे हैं, हम ए के रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ए से क्या गया? फर्नीचर कम हो गया ना, क्योंकि उसने फर्नीचर बेच दिया. लेकिन फर्नीचर बेचा तो उसके पास क्या आ गया? प्लस क्या हुआ? कैश आ गया. कैश लिख लो आप. चलो ठीक है जी. अगर हम कृष्णा के अकाउंट्स बनाएं तो कृष्णा के पास क्या माइनस, यानी कि क्या गया? कृष्णा के पास फॉर कैश, यानी उसने 1000 रुपया कैश दे दिया, कैश चला गया, लेकिन उसके पास आया क्या? फर्नीचर. ठीक है. समझ आया कि अगर हम ए के अकाउंट्स बनाएंगे तो ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग कर रहे हैं ए के व्यू से, तो उसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? फर्नीचर और कैश. इधर भी फर्नीचर और कैश. सिर्फ देखो, इसमें फर्नीचर माइनस हो रहा है, इसमें फर्नीचर ऐड हो रहा है. ठीक है. ये माइनस और प्लस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? डेबिट क्रेडिट. वो हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे. ठीक है. अभी के लिए इतना पॉइंट समझ आया. जब हम ये फर्नीचर और कैश दोनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हाँ फर्नीचर कम हो गया, कैश बढ़ गया, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? डबल एंट्री सिस्टम या मॉडर्न एंट्री सिस्टम. वैसे हम इसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. ये क्या है? साइंटिफिक है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है प्रॉपर. तो इसलिए इसको क्या बोला? साइंटिफिक मेथड. कंप्लीट है. क्यों कंप्लीट है? क्योंकि हम दोनों एक ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट्स यानी दोनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये क्या है? कंप्लीट है, साइंटिफिक है, और क्या आ गया? एक्यूरेट है. एक्यूरेट यानी कि सही है. जब कोई ट्रांजैक्शन हुई, दोनों चीज़ें एंट्री, दो जो अकाउंट्स है दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है जो उसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि मेरी एक्यूरेसी मेंटेन है ना. एक्यूरेट रिकॉर्ड बना रही हूँ, सही बोल सकते हो जिससे आप. ठीक है जी. चलो अब इसके करते हैं करैक्टरिस्टिक्स कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इस अकाउंट में, इस एंट्री सिस्टम में. ठीक है जी. फर्स्ट आ गया डुअल आस्पेक्ट. डुअल आस्पेक्ट यानी कि दो आस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें. ठीक है ना. देखो इधर भी देखा हमने, कृष्णा के अगर व्यू से देखते हैं, अगर हम ए के व्यू से देखते हैं, एक जगह कुछ जा रहा है, माइनस हो रहा है, कुछ प्लस कुछ माइनस. ठीक है ना. कौन सा आस्पेक्ट है? डेबिट क्रेडिट हो रहा है. हर ट्रांजेक्शन में क्या होगा? एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है. चलो जी. सेकेंड आस्पेक्ट क्या है इसका? सेकेंड क्वालिटी क्या है? टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए. देखा ना, फर्नीचर और कैश. पर्सनल अकाउंट आ गया, नॉमिनल या रियल अकाउंट, ये हम आगे करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा. सिंपल देखो, अभी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों की हम रिकॉर्डिंग करते हैं. डेबिट इज इक्वल टू, ये डी आर डॉक्टर, जब कोई नॉन कॉमर्स वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए ये डी आर का मतलब डॉक्टर होगा, लेकिन हम कॉमर्स वालों के लिए इसका मीनिंग क्या है? डेबिट. डी आर स्टैंड्स फॉर डेबिट, सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट. ठीक है जी. चलो डेबिट और क्रेडिट देखो, हर मतलब जिस टाइम भी हम देखना चाहें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, हमारे डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे. कितना आया कितना गया, दोनों जो एक बोलते हैं ना, हम उसको बैलेंस करते हैं, वेइंग मशीन होती है, दोनों साइड्स क्या रहेंगी? हमेशा बराबर रहेंगी. बराबर यानी कि जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट होगा. अगर ये मिसमैच कर रहा है, अगर ये बैलेंस नहीं कर रहे, दोनों इक्वल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ मिस आउट कर गए हम. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट आ गया रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर बिजनेस. देखो ये मतलब क्या है इस लाइन का? देखो हमने किया था ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसमें आपको बताया गया था कि टाटा कंपनी शुरुआत किसी और पर्सन ने की थी. रतन टाटा जी बोल रही हूँ, जमशेद जी टाटा जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन वो तो काफ़ी साल हो गए. आज भी कंपनी अब हमारे लेट रतन टाटा जी हैं, तो उनके बाद भी कंपनी हमारी चालू है ना, वर्किंग कर रही है. तो वो किस कारण है?
क्योंकि हमारे जो हम बिज़नेस बनाते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो क्या है, हम दो अलग अलग करके डिवाइड करते हैं कि बिज़नेस अलग है और उसका ऑनर्स अलग है। जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं, मान लो मेरा बिजनेस है, कंपनी चल रही है रिलायंस की, चलो रिलायंस वाले जो रिकॉर्ड बना रहे हैं ना, वो मिस्टर अंबानी या उनके बच्चों के लिए नहीं बना रहे कि इसके लिए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो क्या बना रहे रिकॉर्ड? बिजनेस के लिए, कि रिलायंस कंपनी ने कितना कमाया, रिलायंस कंपनी का कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने उनके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी कौन सी ब्रांचेज है, कौन कौन से प्रोडक्शन में डील कर रहे हैं। ठीक है, चलो देन आ गया ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। सो फर्स्ट आ गया अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी रहेगी ना। देखो एक ट्रांजैक्शन है, 1000 रुपया आया, 1000 रुपया गया। मैंने पेन खरीदा, पेन के बदले 100 रुपया गया। पेन आया, 100 रुपया गया, 100 रुपया आया, पेन गया। जो भी चीज़ हुई, जो भी ट्रांजैक्शन है, अच्छे तरीके से हम अपनी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके हर पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि क्या है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी बनी रहेगी। अगर स्टॉक में मेरे को देखा कि स्टॉक में वैल्यू कम है, मेरा जो स्टॉक पड़ा हुआ गोडाउन में, उसमें पेन अब कम हो गए हैं, पता चल जाएगा ना कि हाँ भी पेन कम हुए हैं, उतना कैश बढ़ गया, यानी कि पेन बेच के मैंने क्या कमाया, अब कैश, पैसे आ गए। ठीक है, पी और एल, पी एल का मतलब प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हम जब कैलकुलेट करना है तो कैसे पता चलता है, इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड पी एन एल अकाउंट, वो आपको करवाएंगे। तो वो पी एन एल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि हमारे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो ऐसे करके हम एक अकाउंट बनाते हैं। इधर डेबिट करते हैं सारी चीज़ें, इधर क्रेडिट करते हैं, फिर नेट हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है, सो देन आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये हमारे कॉमर्स के लिए सबसे फेवरेट चीज़ होती है। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई, यानी कि इस साइड की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू, एसेट लाइबिलिटीज़ और मैच हो जाती है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, हो गई, यानी 10, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होने चाहिए, तो एक विनिंग पोजीशन हो जाती है, विनिंग स्टेट हो जाती है हम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है जी। सो बैलेंस शीट हमें शो क्या करती है? बैलेंस शीट मान लो अगर आज की डेट में अभी आप बनाना चाहो ना अपनी बिजनेस की बैलेंस शीट, इससे ये पता चलेगा कि आज की इस समय जो भी तारीख है, जो भी टाइम है, उस समय मेरे बिज़नेस के पास या हमारे बिज़नेस के पास, रिलायंस के पास, टाटास के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, कितनी कैपिटल उनके पास, कितना लोगों को कितना देने वाला है, कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ। सिर्फ एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का हमें पता चलता है। वो किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। इधर भी बताया पीएनएल, पीएनएल से हमें पता चलेगा हमारे खर्चे, एक्सपेंसेस कितने हैं, कितनी इनकम है। ठीक है जी, मेरी इनकम सैलरी से आ रही है, इतनी इनकम आ रही है। बैलेंस शीट से पता चलेगा मेरे पास एसेट कितनी है, मेरे पास कितनी कार है, स्कूटी है, मेरे पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, वो हमें पता चलेगा बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटर, और ये आगे डेबिट और क्रेडिट है ना। डेबिट और क्रेडिट ये एक एक्सटेंशन क्या जाती है, डेबिट, डेटर, क्रेडिट, क्रेडिटर। ठीक है जी। जिससे हमें पैसा आने वाला होता है ना, मान लो मैंने आपको उधार दिया, ठीक है ना, मैंने आपको उधार दिया था, अब आपने मेरे को वापस करने ना, तो मेरे लिए आपको मैं नाम ना दूंगी, आपको एक्स पर्सन ना बोल के मैं क्या बोलूँगी, आप मेरे डेटर हो, यानी कि आपके लिए, मेरे लिए तो आप अच्छे हो ना, क्योंकि मुझे तो आपसे पैसा मिलेगा कल को, आपने मेरे को पैसा देना ना, तो वो क्या हो गया, आप कौन हो गए, मेरे को डेटर, मेरे डेटर। मान लो मैंने एक सेलर आया, सेलर बोल रही हूँ, कोई मेरी दुकान पे कोई पर्सन सामान लेने आया, मैंने उसको सामान दिया, उसने पैसे क्या बोला कि मैं आपको कल आके दे दूंगा, उधार दिया, उधार पे सामान बेचा, वो पर्सन मेरा क्या हो गया, डेटर। डेटर क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज़ है ना मेरे लिए, उसने मुझे कल आके पैसे दे के जाने हैं। सो डेटर, डेटर कौन होता है, जिससे पैसा आने वाला होता है। क्रेडिटर कौन होते हैं, मान लो मैंने किसी से उधार लिया, तो वो मैं क्या हो गई, क्रेडिटर। मैंने किसी पर्सन से उधार लिया, तो उस पर्सन को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे लिए तो गलत बात ही है, एक तरीके से नुकसान ही है। तो यानी वो जो पर्सन है जिससे उधार लिया, वो कौन हो गया, क्रेडिटर। जिसको जहाँ से पैसे आने वाले हैं वो पर्सन क्या है, डेटर। जिस पर्सन को पैसे देने वाले हैं वो पर्सन क्या हो गया, क्रेडिटर। चलो जी, हमारे बिजनेस के पास कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर। डेटर क्या है, एसेट होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़। ये कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। ठीक है, हम वैसे भी हमने आपको बताया कि डुअल एंट्री में हम दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है, पॉसिबल हो जाता है डुअल एंट्री के केस में या डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि देखो हम दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन उसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट्स को रिकॉर्ड किया। सो कंपैरिजन क्या हो गया, ईजी हो गया। कंपैरिजन खुद से करना पिछले साल से, अपने पिछले सालों से, और अपने कंपटीटर से करना आसान। लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के चांसेस उन्होंने बोला है कि डबल एंट्री सिस्टम में कम होते हैं। देखो कैसे,
लास्ट हमने सिंगल एंट्री किया था ना, सिंगल एंट्री में क्या बोला था, क्या करते हैं हम कि कभी किसी ट्रांजैक्शन को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ट्रांजैक्शन का हमने कुछ पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, किसी ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया। ये क्या होता है कि हाँ भी अब हम अपनी मर्जी से रिकॉर्ड बना रहे हैं। अकाउंटेंट बोलता है कि इस तरह से तरीके से रिकॉर्ड बनाई जाए तो उस तरीके से, यानी कि इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है ना कि किस तरीके से रिकॉर्ड बने, यानी कि चांसेस के फ्रॉड क्या है, कम होते, ज़्यादा थे सिंगल एंट्री में, लेकिन लेस किस में है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड। ठीक है, चलो कंप्लीट पिक्चर कैसे मिलेगी, कंप्लीट पिक्चर यानी फुल नॉलेज, पूरा जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है सॉरी, ये ट्रांजैक्शन हुई, फर्नीचर बेचा कृष्णा को 1000 रुपये का, ये सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग करी जाएगी। मेरे को पता चला कि मेरे फर्नीचर के 1 यूनिट कम है, एक टेबल कम है, क्यों, इसलिए कम है क्योंकि मैंने वो बेच दिया, वो बेच के पैसा आया, कितना आया, कहाँ से आया, कब आया, सब रिकॉर्ड करी जाएगी। ठीक है, चलो जी। देन आ गया एक्यूरेट रिटर्न। ये रिटर्न वर्ड ना, रिटर्न क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा, चलो कॉमर्स की हो नहीं हो, बट लेकिन रिटर्न वर्ड हमने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हाँ भी रिटर्न फाइल करनी है, या किसी क्लास में किसी से टीचर से सुना होगा कि रिटर्न फाइल की डेट आ रही है। रिटर्न फाइल करना यानी कि बिजनेस, आपको इतना पता ना, टैक्स देना पड़ता है हर बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन ने अपना रिटर्न देना है, रिटर्न फाइल करनी होती है, टैक्स उतारना होता है। अब कैसे पता चलेगा कितना रिटर्न उतारना है, कितना टैक्स देना है, वो टैक्स कितना देना है, कितने रिटर्न है, ये क्या होता है, बिजनेस को क्या करना पड़ता है, जो टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, सेल टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं। अब जीएसटी आ गया, जीएसटी वालों को क्या है, हर एनुअली हो गया, मंथली होगा, अलग अलग तरीके से होते हैं, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं। एक्यूरेट कैसे होगी, जब मैं सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो ट्रांजैक्शन जैसे हुई है जेन्युइन तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं सही तरीके से एक्यूरेट सही रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर रही हूँ, सही रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करूँगी, जितना टैक्स बनता होगा दे दूँगी, और मेरे ऊपर कोई भी केस वगैरह लीगल इशू आएगा ही नहीं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आ गया प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। उसने बोला है कि जो हमारे डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। प्लानिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए, सही तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब हम डबल एंट्री में सही सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, रियल है, सही इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारी प्लानिंग सही होगी, और सही प्लानिंग से हम सही डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज इसकी क्या है, और भी बहुत होंगी, लेकिन अभी के लिए क्या है, करंट पोजीशन ऑफ स्टॉक। करंट पोजीशन ऑफ स्टॉक देखो, इन्होंने बोला कि अगर आपको देखना है ना कि हाँ भी आपके स्टॉक कितना, आपके गोडाउन में कितना पड़ा हुआ, आपको फिजिकली वहाँ जाके गिनती करने की ज़रूरत नहीं है कि आप काउंट करो 1, 10, 2 पीस कितनी है, कुछ नहीं, आपने अपने अकाउंट्स देखे, अकाउंट्स में देखा कि उसने लिखा है कि पहले साल के स्टार्टिंग में चलो 100 लगा लो आप, अभी 20 हैं, जब साल की स्टार्टिंग हुई थी तब 100 थे, अभी 20 हैं, यानी आपको पता चल के 80 बिक गए। ये 80 बिके हैं कि नहीं बिके, इसकी कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपने देखा कि एक कॉस्ट कैश इतना आपका बढ़ गया होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि करंट पोजीशन जो आपकी स्टॉक की चेक करनी है, आप अपने रूम में बैठे हुए कर सकते हो, आपको स्टॉक फिजिकली गोडाउन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वेयर हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें, ये पेपर वर्क ऐसे होएगी, रिकॉर्डिंग, आपने देखा कितनी इतने गुड्स हैं, इतने नंबर हैं, देखा भी हाँ भी सही है। ठीक है, चलो अब आगे लिमिटेशन। चाहे कोई चीज़ जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हर एक में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स रहते ही रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो डबल एंट्री के हमने इतने सारे पॉजिटिव्स किए हैं, एडवांटेजेस किए हैं, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो बहुत माइनर से हैं। फर्स्ट आ गया एक्सपेंसिव सिस्टम है। एक्सपेंसिव क्यों है, देखो दोनों ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट्स को रिकॉर्ड करना, जितना उसमें टाइम जाएगा, अकाउंटेंट हायर करने पड़ेंगे, अकाउंटेंट की फ़ीस जाएगी। ठीक है ना, सो इसलिए क्या है, ये एक्सपेंसिव सिस्टम है। नेक्स्ट आ गया लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, अलग अलग तरीके की आपको लेजर पहले जनरल बनानी पड़ेगी, फिर लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब बहुत से स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए क्या बोला, इसी कारण भी ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इसमें मेंटेन करनी पड़ती है। लास्ट आ गया स्टिल सर्टेन एरर्स। हमें इधर देखा था ना कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। सो वो कमी क्या हो सकती है, उन्होंने बोला कि स्टिल सर्टेन एरर्स, इसमें भी कुछ एरर हो सकते हैं। देखो कैसे, मैंने एक ट्रांजैक्शन के दोनों पार्ट्स को रिकॉर्ड कर रही हूँ। होता क्या, मान लो किसी चीज़ की वैल्यू थी 531, जो एक्चुअल में पैसा लिया या दिया इतना, मान लो देख के आई हूँ 531 रुपये मैं दे के आई हूँ, रुपये दे के आई हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, जब एंट्री करने लगी डेबिट और क्रेडिट क्या कर दिया, दोनों तरफ 513 डाल दिया। अब देखो मेरी दोनों साइड ही सेम है, यानी कि इधर भी 513,
जो एक्चुअल कैश गया बिजनेस से वो 30 था, 31,531 था, लेकिन एंट्री टाइम क्या गया 513 हो गया, या 100 था, 10 कम या ज़्यादा लग गया, वैल्यू चेंज हो गई ना। सो क्या हुआ, दोनों साइड चेंज, इधर एक्चुअल में 100 था लेकिन इधर 0 0 ज़्यादा होकर वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये आ गया। लेकिन मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही सेम वैल्यू डाल दी, पता ही नहीं चला कि गलती हुई भी कि नहीं। किसी ट्रांजैक्शन को, मान लो कोई ट्रांजैक्शन हमें भूल ही गए कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी करनी थी, हुई थी ट्रांजैक्शन, सामान बेचा था लेकिन सामान को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसमें क्या हमें एरर पता भी नहीं चलेगी कि हाँ ये एरर हुई भी है। सो ये क्या था, हमारी डिसएडवांटेजेस है कुछ हमारी किसकी, डुअल या डबल एंट्री सिस्टम की। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। ये आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल एंट्री सिस्टम। सो कल हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल कि किस तरीके से हम एक्चुअल में रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। पहले कहाँ रिकॉर्डिंग करी जाएगी, जैसे हम करते हैं ना, पहले रफ कॉपी फिर फेयर कॉपी बनाते हैं, इसी तरीके से कि पहले जर्नल होता है, लेजर होता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो।